नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल A to Z फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। दोस्तों, क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत अच्छी क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन वही है जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आगे इनके आने के ज़्यादा चांस है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको परीक्षा में 2 से 4 अंक जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा आपको अगर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, थोड़ा आपको कंप्यूटर के बारे में बता देते हैं। कंप्यूटर दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर मेन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल, एक होता है हाइब्रिड। अब आप सोच रहे हैं कि हमने तो मेन कंप्यूटर भी पढ़ा है, सुपर कंप्यूटर भी, तो वो भी होते हैं, लेकिन जो मेन कंप्यूटर होते हैं वो देयर आर 3 टाइप्स: एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अब डिजिटल के अंतर्गत एक होता है माइक्रो, एक होता है मिनी, और जो तीसरा होता है वो होता है मेन फ्रेम, और जो चौथा होता है वो सुपर। तो ये थी कंप्यूटर के कुछ भाग। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, क्योंकि मैं प्रश्न को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है, यानी कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो क्या शामिल करती है। दोस्तों, हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपको और समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक के कमेंट बॉक्स में आप आंसर को दे सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकुलर टेक्स्ट और सेक्टर दोनों को फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम IT गैजेट्स है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी कि पेन विथ कैमरा जो होता है और ड्रोन कैमरा, दोनों जो है नवीनतम IT गैजेट्स के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जो पहले पेन आती थी उनमें सिर्फ हम लिखने का कार्य कर सकते, लेकिन अब अगर देखा जाए तो अब आजकल इतनी ऐसी टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि पेन के अंदर आपको कैमरा भी मिलने लगा है। तो ये सब नवीनतम IT गैजेट्स के अंतर्गत आती है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हार्ड डिस्क दोनों तरफ कोडेड होती है, यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। आप सभी को पता है हार्ड डिस्क के सेकेंडरी मेमोरी होती है। अभी आगे हम मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो जो हार्ड डिस्क होती है दोनों तरफ से उस पर किस पदार्थ की कोड चढ़ाई होती है। तो जो इस पर कोडेड होती है वो होती है मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड की कोड चढ़ाई होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क दोनों तरफ से मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड से कोडेड होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बायोस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, 100% आपको उसको रिप्लाई हम देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए OCR। बहुत सारे बच्चे इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भी सोचे, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए OCR। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउस। दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए कोई एक किताब नहीं बल्कि 3-4 किताबों को मिक्स करके तभी मैं कंबाइन करके क्वेश्चन लिए। अगला प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर द्वारा डेश डेश डेट परिणाम उत्पन्न होता है, यानी कि कंप्यूटर द्वारा हमें कौन सा परिणाम मिलता है या उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट परिणाम उत्पन्न होता है या मिलता है। क्योंकि हम कंप्यूटर में कोई इनपुट, यानी कि कीबोर्ड से हम कुछ इनपुट करेंगे, कोई अक्षर टाइप्स करेंगे, तो जो हमें आउटपुट में मिलेगा
वो कंप्यूटर की जो लेफ्ट स्क्रीन होगी उस पे हमें आउटपुट के रूप में हमें मिलता है। तो वही हमारा परिणाम होता है, जो हम इनपुट करेंगे हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन के साथ साथ करने की अनुमति देती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, रैम। क्या हो जाएगा, रैम। रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। अब बात मेमोरी की हो रही है, तो यहाँ पर मैं आपको मेमोरी क्या होती है, कैसी, कितने प्रकार की होती है, एक एक करके बता दे रहा हूँ। दोस्तों मेमोरी कंप्यूटर में दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी और जो दूसरी होती है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहती है। अब प्राइमरी मेमोरी जो होती है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है, जो सिस्टम के प्राथमिक कार्यों के लिए मेमोरी उपलब्ध कराती है, जैसे कि रैम और रोम, ये जो दोनों है वो प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आती है। अब रैम और रोम ये कितने प्रकार की होती है, अब बात करें तो हम अगर रैम की बात करें तो रैम दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम और दूसरी जो होती है वो तो डायनेमिक रैम होती है। अब बात करें फिर रोम, तो रोम कई प्रकार की होती है, एक होता है पी रोम जिसका पूरा नाम हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, एक होती है ईपी रोम जिसका पूरा नाम हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, एक होती है ईईपी रोम जिसका पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ईईपी रोम का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। अब फिर बात करें सेकेंडरी मेमोरी, तो दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी एक होती है फ्लॉपी डिस्क हो सकती, हार्ड डिस्क, जो कि आपकी हार्ड डिस्क होती है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रिसाइकल बिन स्वतः इन फिगर हो जाता है ताकि यह आपकी हार्ड डिस्क का डाटा फाइल स्टोर करने की योग बना सके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5%। अब बात करें रिसाइकिल बिन होता क्या है दोस्तों, अगर आपको कोई कंप्यूटर में काम करते हुए किसी गलती से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो कुछ भी डिलीट हो जाता है तो वो तुरंत डिलीट होकर खत्म ही नहीं हो जाता है, बल्कि वहां से आपको डिलीट होकर आपको रिसाइकिल बिन में आता है। आप वहां से जब डिलीट करेंगे तब आपका डेटा एकदम से खत्म हो जाएगा। अगर कोई डेटा गलती से डिलीट हो जाता है तो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। अब आप वहां से भी आप अपने डेटा को फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं रिसाइकिल बिन के जरिए। ये रिसाइकिल बिन का काम है, बहुत ही अच्छा रिसाइकिल बिन। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हृदय में शामिल करता है, हृदय को शामिल करता है, हृदय में शामिल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न को बहुत बारीकी से समझिएगा, प्रश्न कह रहा था इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हृदय में शामिल करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कैसा दिखाई में देता है आपको, ऐसे देखे होंगे, ऐसे कुछ होता है उसके ऐसे 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 बहुत सारे ऐसे ऐसे चारों तरफ से ऐसे बने होते हैं, इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है आजकल ज्यादातर प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस है। तो बहुत ही इजी से प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कीबोर्ड। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग होते हैं कि बिना माउस को उठाए ही कंप्यूटर को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं, तो ज़्यादातर काम वैसे भी जो होता है वो कीबोर्ड के ही जरिए होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है अगर आपको नहीं मालूम तो, अगर हम जैसे कोई भी डेटा कुछ भी अगर इनपुट करते हैं तो हमारी इनपुट डिवाइस हो जाती है, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया। अब बात करें कैमरा क्या है, इनपुट है या आउटपुट, तो जो आपका कैमरा है वो आपका इनपुट है। अब आपका टच क्या है, आप जो टच मोबाइल चलाते हो, सभी लोग मोबाइल चलाते हैं टच मोबाइल, तो टच मोबाइल इनपुट है या आउटपुट है, तो जो आपका टच होता है वो आपका इनपुट होता है और आपका जो डिस्प्ले होता है वो आपका आउटपुट होता है। आपको कोई नहीं बताया होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो आपका टच होता है वो इनपुट होता है और जो आपका डिस्प्ले होता है वो आपका आउटपुट होता है। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में मालूम रहता है। स्कैनर क्या है, तो स्कैनर आपका इनपुट है। स्पीकर क्या है, तो स्पीकर आपका आउटपुट है। तो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जब कोई कंप्यूटर
कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। सही बात है। अगर कोई कंप्यूटर आपको कोई आपको जैसे कि आपकी कोई मार्कशीट कुछ भी कंप्यूटर आपके अंदर इनपुट से जो आउटपुट हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कॉम, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड कॉपी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यूएसबी इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, टेरिटरी डिवाइस है। यूएसबी टेरिटरी डिवाइस है। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगला प्रश्न कह रहा है हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में। ऐसे ही घुमा फिरा के आपको प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैच मेमोरी जो होती है वो हाई स्पीड कंप्यूटर मेमोरी में प्रयोग होती है। कैच भी एक प्रकार की मेमोरी है, आप ये डाउट में मत रहिए, कैच कुछ दूसरी चीज है। तो कैच एक प्रकार की मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है आउटपुट डिवाइस संभव कराती है। आउटपुट डिवाइस में संभव या क्या महसूस कराती है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा को देखने योग्य। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, डेटा को देखना और प्रिंट कराना आउटपुट डिवाइस संभव कराती है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न 16वां प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य, यही कंप्यूटर का महत्वपूर्ण अर्थ है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है, यानी जो प्रोसेस डेटा होते हैं स्टेप बाय स्टेप उनके जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो हम ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेस डेटा के सेट को इंफॉर्मेशन कहते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लैटर। थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लैटर। स्कैनर की बात करें तो स्कैनर हमारा इनपुट है। जॉयस्टिक की बात करें तो ये भी इनपुट है। आप कभी मेले वेले में गए होंगे या अपने घर पे भी बहुत सारे लोग लाते हैं इस गेम, जैसे कि आप गेम खेलते हैं तो ऐसे आपका कुछ 2-3 ऐसे डंडे टाइप में निकले होते हैं। आप जिधर की जिस टाइप मूव करेंगे जो आपका गेम होगा वो आप चाहे बाइक या कार होगी उधर ही मूव करती है। तो ये आपकी इनपुट है। ये लाइट पेन की बात करें तो ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न कह रहा है गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। देख इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गणना कार्यों के लिए एएलयू का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट करेंगे मेरे बच्चों। मैं आशा नहीं बल्कि विश्वास से इतना तो नहीं कह सकता लेकिन जरूर कह सकते 70 से 80% है इस वाले प्रश्न को राइट आपके एग्जाम में आने के लिए। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट है? यानी कि भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? आपके सामने 4 यूनिट दी गई है, इन्हीं में से आपको भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट को बताने की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। अगर आपकी मेमोरी की यूनिट के बारे में नहीं जानते तो अभी आप अपना पेन और किताब कापी को तुरंत उठा लीजिए। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप नोट करते चलिएगा, फिर उसका राइट आंसर इसको आपको उसी में से ढूंढ के बताना है। तो सबसे पहले नोट करिएगा 1024 बाइट्स बराबर 1 केबी, यानी कि केबी का पूरा नाम हो जाएगा किलो बाइट्स। फिर 1024 केबी बराबर 1 एमबी, यानी कि मेगा बाइट हो जाएगा। एमबी का पूरा नाम मेगा बाइट हो जाएगा। फिर 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, जीबी का पूरा नाम हो जाएगा गीगा बाइट्स। फिर 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, टेरा बाइट, जीबी के बाद टीबी आता है। फिर 1024 टीबी बराबर 1 टेरा बाइट। फिर जो टेरा बाइट्स के बाद जो मेमोरी आती है वो आती है 1024 ईबी बराबर 100 बाइट्स आती है। फिर 100 बाइट्स के बाद जो मेमोरी आती है वो आती है 1024 जेडवी,
जेटा बाइट्स आती है, फिर 1024 वाईवी वाइटो बाइट्स आती है। तो ये कंप्यूटर की कुछ यूनिट्स हैं जो कि आपकी समझ में अच्छे से बता दिया। अगर आप नोट नहीं कर पाए होंगे तो वीडियो को स्किप बैक स्किप करिए और एक एक को नोट करते चलिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत पक्का एक या दो क्वेश्चन अवश्य, एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को यहाँ से मिलते हैं। तो मैंने बता दिया और आप नोट भी कर लिए होंगे, तो आप उसमें से ढूंढ के बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आशा करूँ सभी बच्चों ने इसका राइट आंसर ढूंढ लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, टीबी, टेराबाइट्स हो जाएगा। बट नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 21वां प्रश्न, देखते ही देखते हम 21वें प्रश्न की ओर पहुंच गए हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है डीबीडी पर डैश डैश आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल डिस्क तकनीक पर डीवीडी आधारित होती है। किसकी तकनीक पर? ऑप्टिकल डिस्क तकनीक पर डीवीडी आधारित होती है। अगला प्रश्न है इनमें से किसमें डीवीडी से ज्यादा डेटा स्टोर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, ब्लू रे डिस्क में डीवीडी से ज्यादा डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर हम डीवीडी में 8 से 10 वीडियो को रख सकते हैं तो ब्लू रे डिस्क में हम 15 से 25 से 30 वीडियो को हम अपलोड कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी में डेटा को एक्सेस करना बहुत आसान होता है, यानी कि बहुत कम समय लगता है कैश मेमोरी में डेटा को एक्सेस करने में। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, डैश डैश की परिसीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटाया अथवा रूपांतरित नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीडी रोम। दोस्तों सीडी रोम की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि हम इसमें सूचना को तो दे सकते हैं लेकिन हम उसे मिटा और उसमें कुछ इंटरचेंज यानी कि अदला बदली नहीं कर सकते हैं, केवल हम सीडी रोम में सूचना को दे ही सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खासियत और इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है जो नोट कर लीजिएगा इस वाले प्रश्न को। और ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये नहीं कह सकते कितना बार एग्जाम में पूछा नहीं गया ये वाला प्रश्न। तो कह रहा है प्रश्न इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? तो दोस्तों तो ये आपके सामने चार ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, परम 8000। अब आपके लिए इतने सारे मैंने 25 क्वेश्चन अच्छे से कवर किए, 25 नहीं बल्कि और जितने क्वेश्चन बन सके क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर हमने क्वेश्चन को निकाला है। तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि एक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो जैसे ये वाला प्रश्न था कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, तो परम 8000 है। तो आपको बताना है कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, नाम क्या है और किस देश में इसको बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थे ट्रिपल सी एग्जाम को लेकर कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो का पार्ट नंबर 1 मैं जल्द ही मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो का लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।